सोच कर सोचो कि आज जो हम ये पानी पी रहे हैं वो आखिर किसकी बदौलत है। सोच कर सोचो कि आज से पहले 20 मार्च सन 1927 को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तालाब से पशु पक्षी जानवर वहाँ पानी पी सकते थे, उस पानी पर हम सभी 6743 जातियों में बटे हुए लोगों को इस पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस पानी को पीने के लिए एक सत्याग्रह, जिसको महार सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, परम पूज्य बाबा साहब ने उस समय वो लड़ाई लड़ी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को काफ़ी चोटें भी आई थी, लेकिन उन चोटों की से बेपरवाह होके फिर भी उन्होंने अपने इस सत्याग्रह को नहीं छोड़ा और वो पानी पीने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ। तो आज जनपद फिरोजाबाद के इस टुंडला क्षेत्र में, जहां लाइन पार में डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार है, वहां पर काफ़ी साथियों के सहयोग से और ख़ास तौर से इसमें सतीश कुमार जी जो मुख्य लोको चीफ निरीक्षक हैं, और हमारे राम प्रकाश बौद्ध जी और हरिशंकर जी और दिवाकर सिंह जी, जंडेल सिंह जी और वीरेंद्र सिंह जी और विपिन कुमार के इन साथियों के सहयोग से आज ये स्वच्छ पानी पीने का जो अधिकार को हमें प्राप्त कराया है। ऐसे परम पूज्य बाबा साहब के उस दिन को याद करते हुए आज तारीख 20 मार्च है और 2024 का वर्ष है। आज ऐसे समय पे यहाँ के लोगों ने इस स्वच्छ पानी को वितरण के लिए रखा है और इनका और सिर्फ एक उद्देश्य है कि लोगों को ये एहसास हो, लोगों को ये पता हो कि जो आज हम स्वच्छ पानी और जो मीठा पानी हम शरबत पी रहे हैं, ये और किसी की बदौलत नहीं है, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ ऐसे कुछ साथियों के पास जो आज यहाँ पर आपने जो शरबत का कार्यक्रम किया है, आपका क्या उद्देश्य है और ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं परम पूज्य बाबा साहब को नमन करता हूँ और यहाँ सभी भाइयों को मेरा जय भीम। बाबा साहब ने सन 1927 से पहले जिन जलाशयों में, जिन नलकूपों पे कुत्ते बिल्ली पानी पिया करते थे, उन नलकूपों पे, उन जलाशयों पे हम एससी वर्ग के शूद्र लोग पानी नहीं पी सकते थे। सबसे पहले बाबा साहब ने ऐसी पानी पीने की लड़ाई को लड़ा और हम लोगों को ये अधिकार दिलाया कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी स्वच्छ पानी को पी सकता है। और ये जल सत्याग्रह आंदोलन चला करके बाबा साहब ने हम लोगों को ये अधिकार दिलाया। आज हम जो पानी पी रहे हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी पानी पी रही है, तो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। और इस कार्य से जन जन तक को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज के लोगों को ये बात मालूम पड़ेगी कि हमारे पुरखों ने और हमारे बाबा। ऐसे साथियों को मैं भी नमन करता हूं कि उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब के इस यादगार दिन को यहाँ आज पानी को बांटकर ये आज पुनः से ये दिखा दिया है, मीठा पानी, कि आज जो पानी हम पी रहे हैं वो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। ऐसे ही हमारे बीच में परम आदरणीय बड़े भाई जंडेल सिंह जी हैं जो काफ़ी सक्रिय रहते हैं सामाजिक कार्य करने में। तो आज मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि परम पूज्य बाबा साहब ने जो 20 मार्च सन 1927 को जो सत्याग्रह किया था, तो आज का दिन आपके लिए क्या है, क्या प्रेरणा मिलती है? सर्वप्रथम मैं परम पूज्य बाबा साहब को नमन करता हूँ और साथ ही सुभाष बौद्ध जी, आपका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो है 20 मार्च 1927 को महार कब्जार महाराष्ट्र में एक तालाब था जिसमें बाबा साहब ने 1927 को 20 मार्च को सत्याग्रह किया। और सत्याग्रह क्यों किया, उसका एक कारण था, इस देश के अंदर हर पक्षी को, हर जानवर को पानी पीने का अधिकार था, मगर वंचित, दलित, शोषित वर्ग के जो लोग थे हमारे समाज के, उन लोगों को पानी पीने का अधिकार तो दूर, उन्हें तालाब पे भी जाने का अधिकार नहीं था। इसलिए बाबा साहब ने अगर सबसे प्रथम लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई जो पानी जीवन देने के लिए, जो पानी नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं रहेगा, तो सबसे पहला जो सत्याग्रह जो बाबा साहब ने किया, पानी के ऊपर किया। और पानी पिलाने का जो आज हमें जो अधिकार मिला है, जो आज हम समाज में सब लोग खड़े हैं, बच्चे भी पानी पी रहे हैं, ये किसी और भगवान की देन नहीं है। सिर्फ अगर देन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। मैं उन्हें नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ कि बाबा साहब ने
कि अधिकारों को आपको बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और बाबा साहब की जन जन में विचारधाराओं को बच्चों बच्चों तक पहुंचाने का काम करना है। इसी के साथ में जय भीम, मेरा सभी को नमो बुद्धाय। देखा तो आपने कि किस तरह से वो क्रांतिकारी अपनी बात को रखते हैं और ये ऐसे साहसी युवा साथी हैं हमारे जो हर एक काम में बाबा साहब का कोई भी कार्यक्रम हो उसमें हमेशा लग जाते हैं। आज हमारे बीच में परम आदरणीय बड़े भाई रामप्रकाश बौद्ध जी भी हैं। क्या आपको क्या प्रेरणा मिली है और ये किस तरह का कार्यक्रम है और बाबा साहब के बारे में आप क्या विचार हैं? और स्कूल आज जो कार्यक्रम है, मैं परम पूज्य बाबा साहब को नमन करता हूँ और साथ में मैं सुभाष बौद्ध जी का भी स्वागत करता हूँ कि आज जो उन्होंने यहाँ भाग लेने का काम किया है। बाबा साहब ने सन 20 मार्च 1927 को महाड़ के तालाब पर जो सत्याग्रह किया था वो पानी के लिए किया था। जो आज हम पानी पी रहे हैं वो सब बाबा साहब की ही देन है। जो आज हम स्वच्छ पानी पी रहे हैं, नहीं उस समय जब बाबा साहब ने जब आंदोलन किया था उस समय उस तालाब में भेड़ बकरी जानवर पानी पी सकते थे लेकिन मनुष्य पानी नहीं पी सकता था। इसीलिए बाबा साहब ने उस महाड़ तालाब पर पानी का सत्याग्रह किया और उनके काफी चोटें भी आई। इसके लिए बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ ऐसे महान को, और मैं पुनः उनको नमन करता हूँ। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। देखा तो आपने किस तरह से हमारे जो साथी हैं वो बाबा साहब के हर एक जो पल है, हर एक घटना को वो यादगार के रूप में वो रखते हैं। ऐसे ही हमारे बीच में परम आदरणीय कुलदीप जी, डॉक्टर कुलदीप जी, आपको कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम को लेकर? बहुत बढ़िया। बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं, उनके जो संघर्ष किया है उसके हमें बहुत अच्छा लगा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखा तो आपने सभी लोगों को यहाँ अच्छा लगा है क्योंकि आज का जो विशेष दिन है वो विशेष दिन इसलिए है कि पूरे जनपद में इस तरह का कार्यक्रम जितने भी समाज सेवी लोग हैं शायद ही कहीं पे हो रहा होगा। अगर कोई कर भी रहा है तो मैं उनका भी अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे कार्यक्रमों को करके बाबा साहब के इस आंदोलन को हम याद करेंगे और बाबा साहब के कर्ज को, ऋण को उनको अदा करने का हम प्रयास करेंगे। ऐसे ही हमारे बीच में हमारे बड़े भाई इंजीनियर साहब वीरेंद्र कुमार जी हैं। सर, आपको आज कैसा लग रहा है और आपने इस तरह का कार्यक्रम करके क्या संदेश देने की कोशिश की है? जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले हम लोगों को, शूद्रों को किसी के स्वच्छ पानी पीने नहीं दिया करते थे, तो बाबा साहब ने एक सत्याग्रह किया महाड़ तालाब के ऊपर। तो उन्होंने सत्याग्रह में सफल होकर के ये पानी पीने का अधिकार दिया बाबा साहब ने। इसी वजह से हम सभी को ये बाबा साहब के नमन करना चाहिए कि हमारे को बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपका कि आपने कम से कम बाबा साहब के इस कारवां को इस तरह के कार्यक्रम करके आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे बीच में पूज्य भिक्षु संघ भी आ चुके हैं जो कि बाबा साहब के हर एक कार्यक्रम में वो अपनी पूरी तरह से शिरकत करते हैं और परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमारे बीच में पूजनीय भंते जी, दर्शनदीप जी, हमारे माथेरा जी हमारे बीच में हैं। तो मैं भंते जी से ये जानने का प्रयास करता हूँ कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वो खास दिन है जिसे यहाँ के युवा साथी और सभी जो वरिष्ठ साथी लोग हैं उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को करके याद करने का प्रयास किया है और ये क्या इससे संदेश जाएगा भंते जी से? मैं आपको की बात कहना चाहेंगे, आज 20 मार्च है, जहाँ जिस तालाब में जानवर पानी पी रहे थे, पक्षी पानी पी रहे थे, लेकिन हमारे लोगों के मूल निवासियों को वहां पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिसका संघर्ष बाबा साहब ने आज ही के दिन पुस्तक किया, खून खड़वा हुआ और ये पीने का हक दिया बाबा साहब ने। उधर 3 तारीखों तो फेमस है। पहला जो ऐसे पानी पीने की लड़ाई लड़ी, सत्याग्रह किया। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इस भारत देश में यहाँ के मूल निवासी को
अनिल पशुतुल्य भी पशु नहीं माना गया, जानवर नहीं माना गया। और बाबा साहब ने जहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं था जिस समाज को, तो बाबा साहब ने यह विदेश में लंदन में जाकर के इतनी शिक्षा प्राप्त की कि यहाँ भारत में इतना कोई नहीं पढ़ सका। और जो आपका संविधान बना 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो देश गीता को बाइबिल से नहीं चल सकता था, देश संविधान से चलता है। तो बाबा साहब ने उसे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान को बना के कि बाबा साहब ने जो कुर्बानी की थी, हम ये गीत नहीं गा रहे हैं, जो हमारे महापुरुष हमारे लिए कर गए हैं, ये सामाजिक परिवर्तन है। ये हमारे नौजवानों के हाथ में आना चाहिए, जो हमारे यहाँ नौजवानों को यहाँ से बिल्कुल निजीकरण करके उनको बेरोजगार कर दिया गया है। कि जैसा ग्रंथों में लिखा है कि अधम जात में शिक्षा पाए, बहु जता है दूध पियाए, जय बगाधम तेल कुम्हारा, सुबह की रात कोल करवारा, जात छाछ हो ले सींचा, लोक वेद सब ही बिग नीचा। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया और उसके अनुकूल जो है हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। आज भी 76 साल के बाद हमें बड़ा दुख होना चाहिए आप लोगों को। एक यहाँ का राष्ट्रपति जो है वो मंदिर में नहीं घुस सकता है और किसी उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वह यहाँ का मूल निवासी से सूत्र कहा गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 3 बार है जो यहाँ का मूल निवासी है। अछूत और सछूत, एक को छू सकते थे, दूसरे को छू भी नहीं सकते थे। ऐसी व्यवस्था थी जिसे बाबा साहब ने हमारे को जो हस्ताक्षर दिया और यह दिखाया था। बाबा साहब ने ऐसे ग्रंथ को 25 दिसंबर 1927 को होली के हवाले कर दिया था, जिसे जलाया था कि आपके ग्रंथ ये झूठे हैं, आपके ग्रंथ ये। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, बाबा साहब ने क्यों किया कि यहाँ के मूल निवासी को ये दिखाया था कि हमको ये जो हमें अंधविश्वास में फंसाया जा रहा है आज भारत के स्वतंत्र विज्ञान के युग में। और जो मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए थे, उनके स्कूल खोलने चाहिए थे, ऐसा न हो करके आज जो हमें हम लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का दिन बहुत पावन दिन है। और आयु मैं बहुत बात देना चाहूंगा कि जिन आयोजकों ने आज बाबा साहब को, मैं उनको परिवार को सबको साधुवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने ये प्रोग्राम रखा कि हमारे लोग जो है अभी इस बात से अपरिचित है। हमारा बीसी ओबीसी इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ऐसा बंटवारा किया, डिवाइड एंड रूल, एक घर का गुलाम, एक बाहर का गुलाम, अछूत और सछूत। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँ, गुलाम हम सभी है। आज 76 साल आजादी के बाद भी आज जो हम नजारा देख रहे हैं, जो देश में हो रहा है, वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक देश को आगे ले जाने के लिए हम वैज्ञानिक की दृष्टिकोण से, विज्ञान बहुत आगे निकल गया है और भारत देश में मंदिर बनवाए जा रहे हैं और मंदिर बनवा के हमारे लोगों को अंध आस्था में धकेला जा रहा है। अंध आस्था वो दीपक है जो ज्ञान रूपी तेल से जलता है और ज्ञान रूपी फूंक से बुझ जाता है। तो मैं अपने लोगों को यही बात कहना चाहेंगे कि वो इस बात को समझें। हमें आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। अगर चाहे हमें बाबा साहब जो है एक वोट का अधिकार दे गए हैं, क्यों दे गए थे? बाबा साहब उंगली किए हैं कि आप लोग पार्लियामेंट में पहुंचो, एक बनो और पार्लियामेंट में पहुंचो, तभी आपको अधिकार मिल सकते हैं। लेकिन हम 70 साल के बाद भी उस पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम देख रहे हैं चीज को, क्योंकि हमारे लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। आज जहां मोदी ने कहा था कि हमारे एक को घर से नौकरी देंगे, नौकरी देकर के घर घर में झंडा फहरवा दिए, झंडा टॉयलेट में लगा दिए गए। जो झंडा सार्वजनिक जगह फहराया जाता है उसको मोरियों में फहरवा दिया गया है, लेकिन नौकरी किसी को नहीं दे पाए। आज दिन तक किसी ने मोदी को चाय बेचते नहीं देखा, लेकिन उसे पूरा देश बेच दिया, पूरा देश बेच दिया। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, जिस मोदी ने देश को बेच दिया और कहता देश खुशहाल हो गया। हाँ, मंदिर वाले खुशहाल हो सकते हैं, लेकिन हमारा मूल निवासी एक कहाँ पहुँचा है। अरे हम देख रहे हैं, कल उसमें जा रहे थे ट्रेन में, तो एक फिरोजाबाद से 80 साल की माँ आलू बीनने का आ रही थी, मैं उनको देख रहा था। अरे मोदी कितना देश का उद्धार कर दिया। तो हमारे लोग आज युवा लोग हैं, सर्टिफिकेट लिए बैठे हैं, एसआई को निजीकरण कर दिया गया है। इसके लिए बाबा साहब नहीं आएंगे,
न हमारे कोई महापुरुष आएंगे, ये हमारे युवा लोग हैं। युवा पीढ़ी है, लड़नी पड़ेगी, चाहे कितना हमें बलिदान करना पड़े, त्याग करना पड़े, हम इसके लिए कुर्बानी दे देंगे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं। जिसे ये लोग एक नफरत का वो फैला रहे हैं, इसे हमें समझना पड़ेगा। जो हमारे देश के रहने वाले हम सभी बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे। बाबा साहब ने कहा था मेरा भारत बुद्धमय हो जाए। बुद्धमय का मतलब था कि अंधकार से अलग हट जाए, और हमारे लोगों को जहां मोदी जाता है, मैं भंते दर्शनदीप बोल रहा हूं, को आपत्ति को यह हम जेल के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मोदी ने कहा था कि तो मैं आपको जो बात कहना हैं, मैं पुरजोर विरोध करता रहूंगा कि आज हमारे भारतीय आदिवासी मूल निवासी लोगों को जानवर नहीं समझा जा रहा है और उनको वहीं पहुंचाया जा रहा है, 100 साल पीछे किया जा रहा है। क्यों? कि उनके रोजगार खत्म कर दिए गए हैं। इस वैज्ञानिक युग में सारे जो है मशीनीकरण हो गया है, लेकिन नौजवानों को कोई उद्योग धंधा नहीं दिया जा रहा है, कोई नौकरी नहीं दी जा रही है। ये बड़े दुख की बात है। तो मैं ज्यादा न कहकर इतना ही कहूंगा कि युवा पीढ़ी को मैदान में आना ही पड़ेगा, अपना खून बहाना ही पड़ेगा। हम अपने तन मन धन से हम आने वाला चुनाव जो है 24 वाला, हम इनको यहाँ से निकाल के फेंक देंगे। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में डेमोक्रेसी दिया, प्रजातंत्र कहते हैं डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द बाय द पीपल। ऐसा नहीं हो रहा है, एक तंत्र कर दिया गया है, किसी की बात नहीं मान रहा है। पूरे देश में ये विरोध हो रहा है कि मशीनों से चुनाव नहीं होना चाहिए। जिसों का इस्तेमाल सही करें और आने वाली पीढ़ियों को हमें मार्ग अच्छा करेंगे। संकल्प लेंगे। मैं ज्यादा बोलकर अपनी बात को समापन कर रहे हैं। साधु साधु साधु। सुना था पूज्य भंते जी दर्शनदीप महाथेरा जी को, जिन्होंने आज अपना पूरा जोर लगा के उन्होंने उद्बोधन दिया था और लोगों को आग्रह किया था कि आने वाले समय में इस संविधान विरोधी सरकार को हमें यहाँ से उखाड़ फेंकना है। तो आज हमारे बीच में बुद्ध विहार समिति के अध्यक्ष श्रद्धेय बौद्धाचार्य दिवाकर सिंह बौद्ध जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा, आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ जो आप इतनी फिटनेस से वीडियो बनाते हैं और चलिए बहुत बहुत साधुवाद जिन्होंने हमारे कम से कम इस चैनल को सराहना की है। तो सबसे पहले मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जितने भी मिशन मूवमेंट चल रहे हैं, लगभग उनके 730 संगठन बने हुए हैं, लेकिन मुझे जनपद की खास तौर से बात करूंगा, जनपद फिरोजाबाद की बात करूंगा कि कोई भी संगठन ने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया है। या 20 मार्च को जो उन्होंने महान आंदोलन छेड़ा था, उसको इस तरह से आपने जहां पर मीठा और शरबत जैसा पानी पिलाने का प्रयास किया है, आपका आखिर उद्देश्य क्या है और आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? जैसा कि सुभाष जी हम ये जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वंचित समाज, दलित शोषित पीड़ित समाज, उसके लिए मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों ये एक स्मृति दिवस के रूप में यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। ये जो बाबा साहब के विचारधारा वो लोगों तक पहुँचे और बाबा साहब ने जो दलित शोषित पीड़ितों के काम किए, ये स्मृति दिवस के रूप में आज मैं लेके और पी भी रहा हूँ और लोगों को खिलाने के लिए हम यहाँ पे बांट भी रहे हैं। ये अधिकार 27 को पहाड़ करना साला शाही कर। इससे पहले वैश्विक समाज को ये स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। जिस तालाब पर उससे बिजली जानवर पानी पी सकते हैं, लेकिन वहाँ मनुष्यों को पानी पीने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने छोड़ा और चड्डा तालाब पर पानी उनके साथ समर्थक थे, वो भी गए पानी पिए। पानी पीने के साथ जो
विरोध भी हुआ और जो लोग नहीं चाहते थे कि जो लोग इस तालाब से पानी पिए, झगड़ा मारपीट भी हुई, बाबा साहब को भी चोटें आई। लेकिन मुंबई लेजिस्लेचर में बाबा साहब ने ये केस डाला और तब जाकर के सरकार दिला पाया कि जितने भी भारत के अंदर जो संकट, चाहे वो कुआ हो, तालाब हो और गंगा नदी, उन सब पे इस देश के सभी नागरिकों का समान है। बाबा साहब कहते थे इस तालाब का पानी पीने से हम लोग अमर नहीं हो जाते, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसान समझा जाए। इस तालाब से जानवर पानी पी सकते, हम क्यों नहीं? तो उनके महान प्रयास से ही हमें ये आज स्वच्छ जल लेकर खड़ा हुआ हूँ। तो जब भी गिलास में पानी लेता हूँ और फिर पीता हूँ, सबसे पहले या किसी को पिलाता हूँ तो एक ही बात अपने मन में और विचार में लाता हूँ, बाबा साहब आपकी अनुकंपा आज ये स्वच्छ जल मुझे पीने का और बांटने का अधिकार प्राप्त करा है। बाबा साहब आपका धन्यवाद। यही लोगों को मेरा संदेश है, यही लोगों को हमारा संदेश है कि हम आज ये पानी बांट रहे हैं, बाबा साहब का ही प्रयासों का प्रतिफल है कि आज, वरना हम बांटना तो दूर से बाकी हम पी ही नहीं सकते थे स्वच्छ पानी। उन्हीं की स्मृति दिवस पर उन्हें ये आयोजन किया गया है और लोगों को साफ पानी पिला करके आज गर्वित महसूस कर रहे हैं। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भागीदारी और पानी हमारे लोगों के द्वारा जो बांटा जा रहा है सचेत करें और साथ ही साथ बाबा साहब के 20 मार्च का दिन हमेशा दिवस के रूप में मनाएं। बाबा साहब ने इस पानी के संघर्ष के लिए बोलते भी हैं और कौन भी सहायता होगा तब नहीं जाते। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। बहुत सुंदर, जैसा जोश के साथ उन्होंने बाबा साहब के जयघोष किए हैं, ऐसे ही मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर जिस जोश खरोश के साथ बाबा साहब के इन्होंने जयघोष भी किए हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि आपने जो इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया है वो इससे जन जागृति आएगी और ये सभी को पता चलेगा कि आखिरकार ये हमें मीठा पानी या स्वच्छ पानी या स्वच्छ कपड़े पहनने का अधिकार आखिर हमें किसने दिया है। तो आपने अब तक अगर मेरी इस वीडियो को देखा है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय शुमारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। कैमरामैन इरशाद के साथ मैं सुभाष चंद्र बौद्ध, सिटी 7 न्यूज टुंडला।